आखिर क्यों हंसने लगा था मेघनाथ का कटा हुआ शीश? क्या मेघनाथ का शीश जीवित हो गया था? ऐसा क्या कहा सुलोचना ने जिसे सुन मेघनाथ का कटा हंसने लगा? आप देख रहे हैं तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण का बेटे का नाम मेघनाथ था। उसका नाम इंद्रजीत भी था। दरअसल मेघनाथ इंद्र को परास्त किया था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा और मेघों के आड़ में युद्ध करने के कारण मेघनाथ कहलाया। वह एक महापराक्रम रक्षा कुल में जन्मा विरिधा था। मेघनाथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध में हारना चाहता था। युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किया लेकिन वह असफल रहा और लक्ष्मण की घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सर उस घर से अलग कर दिया। तत्पश्चात उसका शीश भगवान श्री राम के सम्मुख लाया गया और उसके शीश को सभी सैनिक बना ऋषदेव और राक्षसगण देखने लगे। तब प्रभु श्री राम ने आदेश दिया और कहा, इसके शिष्य को संभाल कर सुरक्षित स्थान पर रख दी जाए। दरअसल मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। भगवान राम मेघनाथ के एक भुजा को बाण द्वारा मेघनाथ के महल तक पहुंचा दिया। उसे भुजा को जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पति है और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उनके भुज से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे पति के भुजा हो तो मेरी दुविधा के दूर करो। सुलोचना को इतना कहते ही भुजा हरकत हंसने लगी। तब एक सेवका ने उसे भुजा को कलम लाकर हाथ में रख दे उसे कटे हुए हाथ में आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिया। तब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मर गया है। सुलोचना इस समाचार को सुन रोने लगी। फिर वह रात में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति के शीश मांगा। सुलोचना ने कहा है, दशानन आपन में एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ और मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री कर घड़ी प्रतिष्ठा करो और मैं मेघनाथ के शिष्य सत्र किसी के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुई। तत्पश्चात सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जो, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब भगवान राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने भगवान राम से कहती है, नाथ मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का शिश मुझे लौटा देता कि मैं अपने पति के साथ सती हो सकूं। भगवान राम से सुलोचना की दशा को देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपने आप बीती सुनती हुई ने रहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कासन को भोग। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। प्रभु मुझे अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। भगवान राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का शेष ले आए, लेकिन उनके मन में यह शंका थी कि मेघनाथ ने काटा हुआ हाथ में लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। शुरू ग्रीन से रह नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना के बाद को सभी सच मानूंगा जब मेघनाथ का भी सच में हंसेगा। सुलोचना की सचित्र के आप बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए शीश से कहा, स्वामी जल्दी हनी, वरना आपके हाथ से जो लिखा है उसे ये लोग सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा से जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति के कटा हुआ शीश लेकर वापस महल में आए और अपने पति के साथ सती हो गई थी। दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या सच में मेघनाथ का कटा हुआ चीज हंसने लगा था? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे ये खास वीडियो के साथ, जब तक देखते रहिए।